प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ। साहब हरेंद्रानंद भैया के चरण में प्रणाम करती हूँ। नीलम दीदी स्वरूपा के चरण में प्रणाम करती हूँ। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ। धरती पर बैठे धरती माता के चरण में प्रणाम करती हूँ। जो भी मेरे कथा कहानी सब सुन रहे हैं, मैं सबको यही से प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिवगुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी। राजा साहब का दो बेटी थी। राजा साहब का दो बेटी थी और दोनों बेटी जो थी जुड़वा थी। राजा साहब को कहना था कि मेरा बेटी जुड़वा है, एक के घर में दोनों का विवाह कर देंगे। और दोनों बहन जो है बड़ी प्रेम से रहती थी। दोनों बहुत सुंदर सुंदर थी। राजा साहब का जब दोनों बेटी बड़ा हुआ तो एक का नाम रुनिया, एक का नाम झुनिया धर दिए। रुनिया जो थी बड़ा थी और झुनिया जो थी छोटा थी। तो रुनिया जो थी गुरु भाई बहना भगवान के भक्त थी। बच्चेपन से पूजा पाठ करती थी, चर्चा में जाती थी, पढ़ाई और लिखाई करती थी। और छोटे वाले जो थी, छोटी वाली कुछ नहीं करती थी, जहाँ तक के कि घर का भी काम नहीं करती थी। धीरे धीरे दोनों बड़ी हो गई तो राजा साहब दोनों के लिए वर ढूंढने लगे। वर ढूंढते 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 एक राजा के घर में पता चला। जो राजा का दो बेटा था और दोनों बेटा सियाना था, दोनों का शादी करना था राजा के। राजा साहब अपने बेटी के प्रस्ताव रखे, पसंद हो गया और राजा साहब अपने बेटी को शादी तय कर दिए दूसरे राजा के यहाँ। दूसरे राजा के यहाँ तय कर दिए और दोनों का विवाह हो गया। दोनों का विवाह हो गया, दोनों एक ही घर में। तो गुरु भाई बहना, जो बड़ी वाली थी उसको ब्याह के दूसर के महीना उसका गर्भवती रह गया। गर्भवती रह गया। धीरे धीरे समय बीता। 9वां महीना के बाद उसका ओद्र से एक पुत्र जन्म लिया। तो दोनों बहन बड़ी अच्छा से रहती थी, बड़ी अच्छा से रहती थी, इतना बढ़िया से रहती थी कि लोग देख के सब कहते थे कि आहा, दोनों बहन है, अपना बहन भी है, गोतनी भी है, कितना बढ़िया से रहती है, कितना अच्छा लगता है, दोनों में कितना प्रेम है, कितना अच्छा स्वभाव है, दोनों बहन कितना बढ़िया से रहती है। धीरे धीरे समय बीता गुरु भाई बहना और 3 से 4 साल के अंतराल में फिर से बड़ी बहन का रुनिया का गर्भवती रह गया। और जब गर्भवती रह गया तो धीरे धीरे समय बीता और 9वां महीना के बाद एक लड़की जन्म लिया। एक लड़का एक लड़की हो गया। गुरु भाई बहना, जो बड़ी बहन है अपने प्यार से छोटी बहन को कहती है कि अरे जा मौसी के घर में गोद में खेलना। बेचारी दूध पिलाती थी, अरे बहन मेरा बाबू का तेल लगा दो, अरे तेरा बेटा है, मेरा थोड़ी ना है। पड़ोसन के देख के रहा नहीं गया, लगता है कि अरे दोनों बहन तो उधर से लेकिन इधर से तो गोतनी हुई।
दोनों गोतिनियन में इतना प्रेम कैसे रहेगा? जानते हैं चाची कि घर घर देखा एक ही लेखा होता है। लोग को दूसरा को खुशी देखकर बर्दाश्त नहीं होता है, उसका घर में पूरा अग्नि प्रज्वलित हो जाता है, उसके मन में बिना घी तेल का दिया जलने लगता है, उनके शरीर में कुकुमत काटने लगता है उसका खुशी देख के। तो जाके और जो बड़ी वाली थी खेत में भी काम करने जाती थी तो कहती थी कि ये बहन, बाबू मैया को देखना, हम खेत में जा रहे हैं और इसको खाना खिला देना, नहा देना, हम जा रहे हैं, घर का काम तुम कर लेना, हम खेत में जा रहे हैं। एक गुरु भाई बहना, पड़ोसनिया को देख के इस मन रहल नहीं जाता था, सहल नहीं जाता था। जाके कहती है कि ए छोटकी, अरे तुम का घर के नौकरानी आई हो, बेटा है बड़की के, बेटी है बड़की के, और दाइनियन उसको नहाती हो, तेल लगाती हो, कपड़ा पहनाती हो, आज स्कूल पहुंचा देती हो, उसका बुक सरिया के दे देती हो। तो मैंने कहा तुम नौकरानी हो घर के, तुम्हारा बाल बच्चा को है ये नहीं है। वो तो चाहती है कि मेरा छोटी देवरानी का एक को बाल बच्चा नहीं होगा तो मेरा उसका धन संपत्ति सब हो जाएगा मेरा बेटा का, और हमको बेटी के नौकरानी नियन बेटा के नौकरानी नियन करेगी कैसे? कहती है कि नहीं चाची ऐसा कोई बात नहीं है, दोनों बहन ऐसी घर में मायके में भी रहते थे, यहाँ भी ऐसा बात नहीं है। अरे खाना तो हमें यहाँ आए तो बनाने लगे, हमको दीदी खाना बनाने देती थी। अरे चुप रहो, चिंता मत करो, देख लेना एक दिन तुमसे सारा प्रॉपर्टी अपना कागज पर साइन करवा लेगा अपना बेटा के नाम से, और तुमको बांझी बोलेगा। एक बार में कुछ नहीं सुनी दीदी झुनिया, दूसरा बार में भी नहीं सुनी, तीसरा बार में भी नहीं सुनी। धीरे धीरे समय बीता, जो बड़ी बहन थी वो चर्चा में भी जाती थी, चर्चा में भी जाती थी दीदी। तो कहती है कि ये बहन हम चर्चा में जा रहे हैं, बाबू के देखना, और बाबू आएगा तो उसको खाना खिला देना। चर्चा में कह के अपना बहन पर चल गई दीदी, और पड़ोसन आई तो कहती है कि देखी, अरे काम करने जाती है तो कहती है तो अच्छा लगता है, देखो चर्चा में गई और कैसन कह दी कि नौकरानी नियन कि बाबू आएगा तो खाना खिला देना, स्कूल का ड्रेस खोल के रख देना, अब बाबू को तनी ध्यान दे देना, और घर का काम जल्दी जल्दी कर लेना। ऐसे किसको कहता है लोग? नौकरानी के। अरे तुमको बिल्कुल वो नहीं चाहती है, इसको मन में बैठ गया गुरु भाई बहना। कहती है कि तब क्या करें हम, अपना पति के बोलो घर में बंटवारा कर देगा और अलगे रहना। बहन कहती है कि ना, घर में बंटवारा करने से क्या हो जाएगा, इसको बेटे बेटी के मार देंगे, मन में सोच रही है। गुरु भाई बहना, बेटा जो था वो 10 साल के हो गया और बेटी हो गई 7 साल के। बेटी हो गई 7 साल के, और छोटकी जो थी झुनिया, वो डॉक्टर से भी इलाज करवाई, लेकिन उसको संतान नहीं हुआ। संतान नहीं हुआ गुरु भाई बहना, बहुत दिखाए सुनाए, संतान नहीं हुआ। संतान नहीं हुआ तो एक दिन बहन कहती है कि ये बहन देखो संतान नहीं हुआ तो क्या करेगी, अपना पति से बोलो दूसरा विवाह कर लेंगे, और नहीं तो मेरा एक बेटा एक बेटी है, चाहो तो बेटा के रख लो या बेटी के रख लो। सोचती है कि अच्छा मेरा पड़ोसन ठीक है कहती थी,
कि धन संपत्ति के लालच के लिए तुमको ये इस्तेमाल करती है, बांझे सोचती है कि रहे। अच्छा, बड़ी चर्चा में जाती हो, हर सोमवार के चर्चा में जाती हो। अबरी सोमवार के चर्चा में जाना तो सिखा देंगे। गुरु भाई बहना, बहन से थोड़ा सा भी अनबन नहीं की, तनिक भी मुख उदास नहीं की। बच्चे को इतना प्यार देती थी, इतना प्यार देती थी कि लोग देख के तरस खाते थे। सोमवार का दिन आया, बड़ी बहन जो थी, बड़ी गोतनी कहिए या तो बड़ी बहन कहिए, वो अपना छोटी वाली से कहती है कि ये बहन, हम चर्चा में जा रहे हैं, सारा काम तो घर के कर दिए हैं, लेकिन बाबू आएगा ना तो उसको खाना खिला देना और ड्रेस खोल देना, और नहीं तो चलो तुम भी चर्चा में चलो। अरे भगवान है, हो सकता है पुकार सुन ले, चलेगी चर्चा में, चलना है तो चलो। छोटी वाली बहन का तो मन में कुछ और चल रहा था। कहती है कि नहीं दीदी, चर्चा में जाने से क्या होगा, चर्चा में जाएंगे तो जाके क्या करेंगे, भगवान थोड़ी ना सुन लेंगे। अरे बांझी तो बांझिए न रहेंगे, और बांझिए के नाम रहेगा दीदी, हम पुत्र वाला नहीं कहलाएंगे। बड़ी बहन जो रुनिया है वो कहती है कि नहीं बहन, ऐसा बहन बात नहीं है, काहे ऐसा सोचती हो। नहीं बहन, अरे मेरा बेटा तुम्हारा बेटा है, तुमको बांझ कौन बोलेगा। गुरु भाई बहन, इतना ही में सास जो थी, सास बेचारी मायके रहती थी, बहुत दिन से उसका सास का भौजाई का तबीयत खराब रहता था, तो इसीलिए अपने भौजाई के सेवा के लिए दो बहू थी तो मायके रहती थी। उसी दिन मायके से आ गई, मायके से आ गई तो सास के बोली कि माँ जी, हम जा रहे हैं चर्चा में, आप लोग दोनों आपस में बात कर लीजिए, और हम जा रहे हैं, आएंगे तो बतियाएंगे अच्छा से। इतना कह के बड़की चल गई चर्चा में, और छोटी बहन जो थी झुनिया, वो सोचते रह गई कि कब आएगा बेटा और बेटी। बेटा और बेटी दोनों आया, दोनों का बड़े प्रेम से स्कूल का ड्रेस छोटी वाली खोल दी झुनिया। स्कूल वाली ड्रेस खोल के कपड़ा चेंज कर दी, और उसके बाद कहती है कि बेटा खाना खा लो। हाँ मौसी खाना दे दो। बेटी खाना खा लो, तो हाँ खाना दे दो। दूध भात कटोरी में दोनों के जहर के पुड़िया डाल के और चम्मच से चला के और दोनों के अपना हाथों से खिला दी। उसमें शक्कर डाल दी कि मीठा लगेगा तो बच्चन खा लेगा, मीठा लगेगा तो बच्चन खा लेगा, और दोनों को खिला दी। गुरु भाई बहना, जब दोनों के खिला दी तो दोनों बच्चा तो लार पुवार हो गया। खिला के दौड़ते कहाँ चल गई, महादेव का, बुढ़वा महादेव का मंदिर में, जहाँ बुढ़वा महादेव का मंदिर में चर्चा हो रहा था। जाके कहती है कि ए बहन दीदी, तू क्या कर रही हो चर्चा में। अरे तुम्हारा बेटा बेटी दोनों गिर गया है, लगता है मर जाएगा, नहीं बचेगा दीदी, चर्चा में मत रहो, चलो जल्दी दीदी, जल्दी से चलो। गुरु भाई बहना, जो चर्चा था, चर्चा संपन्न होने वाला था। बच्चन 4 बजे छुट्टी होता है तो आता है, खिलाई गई तो 5 बजे संपन्न हो जाता है चर्चा। तो 5 बजने वाला था तो कहती है छोटी बहन की, अरे बहन, अभी हम आरती कर रहे हैं, आरती जब संपन्न हो जाएगा तो प्रसादी लेके आवेंगे, जाओ ना, मेरा बेटा के कुछ नहीं होगा। नहीं बहन, अरे जल्दी से चलो, बच्चा लगता है मर जाएगा। नहीं बहन, मेरा बेटा नहीं मरेगा, जाओ, मर जाएगा तो मरने दो। एक गुरु भाई बहना पूरा रोने कलपने लगी, और जब तक बहन नहीं आई, जब तक वह चर्चे में वो
पूरा रो रही है कि ये बहन जल्दी से चलो। गुरु भाई बहना और कहती है कि लगता है कि सासू मैया खाना खिलाए उसी खाना में कुछ दे दिए हैं। अरे ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ दीदी ऐसा ही है बात। इतना दिन से बाबू मैया के कुछ नहीं होता था, आवाज बाबू मैया के अचानक तबीयत खराब हो गया, आरती हो गया दीदी, आचमन हो गया। उसके बाद बेचारी प्रसादी बटे से पहले एक मुट्ठी उठा के अपना खोइछा में बांध ली और जो कलश के पानी होता है दीदी अपना चूरू में ले ली और बेजान दौड़ल आ रही है। आके दोनों बच्चा के मुख में पिलाई, लेकिन बच्चा नहीं सुगबुग किया। बच्चा थोड़ा सा भी हिला डोला नहीं, थोड़ा सा भी सुगबुग नहीं किया। सब लोग देख रहे हैं। बेचारी कहती है कि हे महादेव, इतना भारी परीक्षा ले रहे हैं, ऐसन काहे कर रहे हैं भगवान? आखिर हम आपके साथ क्या किए गलत जो मेरे साथ इतना गलती कर दिए? हम रोज आपको नमन भी करते हैं, दया भी मांगते हैं, जाप भी करते हैं। हे भगवान मेरा बेटा बेटी पर दया कर दीजिए। बेचारी प्रसादी आचरा खोल के कहती है कि ये बेटा प्रसादी खा लो बेटा। जब भी चर्चा से आते थे तो तुमको हाथ पर प्रसादी देते थे, आज प्रसादी नहीं खाएगा। जो बेचारी दादी है वो कहती है कि हे भगवान हे महादेव, हम कितना दिन पर आए, अपना बेटा पोता पोती को गोदियों में नहीं लिए और मेरा पोता पोती कैसे उलट गया, क्या हो गया मेरा पोता पोती के? बड़ी बहुत मने इतना रोने लगी दादी भी, सारे लोग का गांव का आंख से आंसू गिरने लगा। माँ भी बेचारी बड़ी रोने लगी, बहुत रो रही है। इससे ज़्यादा तो मौसिया रो रही है, जो जहर दी वही रो रही है कि लोग समझ न जाए कि जहर ही दी है। ए गुरु भाई बहना, लोग क्या करते हैं कि बच्चा को शमशान घाट लेके चल जाते हैं। शमशान घाट कहाँ था? नदी के कोरा पर। नदी के कोरा पर वहाँ पर एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष था और पीपल के वृक्ष के पास शमशान था। वहीं पर लोग ले जाके सतगत कर देते थे। दोनों बच्चा को ले गए और ले जाकर वहाँ पर सुला दिए। तभी एक साधु बाबा आए और कहने लगे कि अरे भाई क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्यों है आप लोग इतना है और सब लोग गिर बजर रहे हैं, क्या हुआ है? कहते हैं लोग कि अरे क्या कहें बाबा, दोनों बच्चन के माए इतना बड़ा शिव भक्त है, इतना बड़ा पुजारी, लेकिन देखिए आज कोई पूजा पाठ नहीं काम किया। आज भगवानों लगता है कि पापी है, नहीं सहायता हुए। कौची के वो पूजा करती थी, भगवान इतना बड़ा उस पे विपत दे दिए। रो भी रही है तैयो दया मांगिए रही है, चरवे फैले ले है। भगवान महादेव कितना बड़ा दुख दे दिए हैं। क्या कहें बाबा, आज भी वो चर्चे में गेली थी, लोग जाके उसको बोले लेकिन बिना प्रसादी ले ले वो नहीं आई। जाती थी चर्चा में तो एक के बार उठ के आती थी संपन्न होने पर, बीच में वो अपमान करके नहीं आती थी। प्रसादी मुंह में पा ही लेती थी तबे आती थी। तो स्वयं महादेवे हैं, कहते हैं कि अच्छा ऐसा बात है, इतना पुजारी थी? तो हाँ। तो क्या हुआ? तो क्या कहें बाबा, उसको सास जो है, सास रहती थी अपना नैहर में बहुत दिन से। पता नहीं काहे लगता है बहू लड़ती थी, क्या करती थी। ऐसे तो लड़ाई हम उसको ही देखवे नहीं किए कहियो, लेकिन आज सास आई और छोटकी बहू चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि सास से हमको
बहनौत और बहिंदी के जहर दे दिया है। लेकिन बेचारी सास तो इतना रो रही है, क्या बतावे। बाबा कहते हैं कि ए बाबू अभी गड्ढा मत खतो, सब लोग सुनो, बच्चा के थोड़ा सा हमको मुंह उघार के दिखा दो। सब लोग कहते हैं कि ए बाबा बड़ी माया लगेगा बाबा, बचवा के मुंह मत देख के, बड़ी सुंदर सुंदर बच्चा है, इतना सुंदर सुंदर बच्चा है बाबा कि क्या बतावे। इसको बाप के तो होशो नहीं है। अरे मौसिया कितना पटका पटका रो रही है, मौसिया इतना रो रही है, इतना रो रही है कि कहना ही नहीं। रोज वही अपना बेटा की तरह इसको स्नान करवाती थी, अपना बेटी की तरह इसको बाल झाड़ती थी, काजल पाउडर लगाती थी, इसका किताब सरिया के देती थी, जहाँ तक स्कूलों छोड़ लाती थी। बाबा जो है, बाबा कहते हैं कि हमको तनी सुन दिखा दो, इसका मुंह देखेंगे। इसका जब मुंह देख लेंगे तब यहाँ से हम चल जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि बाबा जाइए, आप बड़ी बकवास कर रहे हैं, जाइए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, बाबा जब देखने के लिए कह रहे हैं तब बच्चन के मुंह दिखाने में क्या है, दिखा देंगे। उसमें से दो चार लोग जो थे कहते हैं कि ये बाबा देख लीजिए। बच्चा को उन लोग उद्गार दिए, कहते हैं कि बच्चा के तन से पूरा कपड़ा हटा दीजिए, तन से पूरा कपड़ा हटा दिए। कहते हैं कि बचवा के अखबारी में लेके बैठा दीजिए। कहते हैं कि बाबा कैसन बकवास करते हैं, मरल का बचवा के अखबारी में लेके बैठावेंगे, तारे देखिए ना बैठा के। कहते हैं ये बाबा आप अनर्गल कर रहे हैं, बच्चा के तो देहिया करिया हो गया है, अखबारी में लेके बैठावेंगे तो बैठेगा। गुरु भाई बहना कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि अच्छा बाबे के बात मानेंगे, अखबारिये में लेके बैठ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अखबारिये में लेके बैठ जाएंगे। एक गुरु भाई बहना क्या करते हैं कि दो जो लोग मिल के दोनों बच्चा के अखबारी में लेके और बैठ जाते हैं। बाबा जो हैं, बाबा अपने जटा पर हाथ फेरते हैं और हाथ फेर के और अपने झोली में से थोड़ा सा भभूत निकालते हैं, जो कि किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि बाबा क्या कर रहे हैं, और बच्चा के दोनों के सर पे लगा देते हैं। और उसके बाद बचवा के कनवा में कहते हैं कि बाबूजी तुरे रो थुन रे बेटा, सुबह के बेरिया हो रामा, बाबूजी तुरे रो थुन रे बेटा, सुबह के बेरिया हो रामा, कि मैया रो बातो दीना रातिया हो राम, टोलवा परोसन रे बेटा, मारतो में ठुलवा हो रामा, किया हो रामा, काहे बेटा सुतला नीरा बेदावा हो राम, मैया के असुअर बाबू भिजलैया चरवा हो रामा, किया हो रामा, मौसी पापिनिया जहर खिलावेला हो राम, दादी पर लागल रे बेटा, बड़ा लाल छनमा हो रामा, किया हो रामा, उठू बेटा खड़ा होई जाहू न हो राम। सब कोई कहते हैं कि अरे साधुआ कोची गाता है दोनों बचवन के कानमा में, कोची कोची अरर बरर कह रहा है कि वो बोलहन देगा, ठूल मारेगा, और मौसिया जहर दिया और ददिया पर अछरंग लग रहा है, कोची कह रहा है। सब लोग जो यहाँ जेंट्स जुटे थे दीदी,
सब लोग कहते हैं भाई साधु बाबा के क्या करते हैं जरा देखो। गाते गाते दीदी दोनों बच्चा उठ के खड़ा हो गया, दोनों बच्चा उठ के खड़ा हो गया। बाबा तो अदृश्य हो गए, बाबा अदृश्य हो गए। और जहां माई छटपटा के सिर पटक पटक के रो रही थी वहां बाबा आ गए। अब बाबा आके और उसके माई के पास कहते हैं कि अखिया के लोरवा गे सिसिया, अखिए सुखैया हो रामा, किया हो रामा, बहिनी निरदैया जहर बबुआ के खिलावेला हो राम। एहू जे बतिया गे सिसिया, चर्चा में बतैया हो रामा, किया हो रामा, लोगवा के दिया समझाइए हो राम। इतना कह के बाबा अदृश्य हो गए। लोग के पतो नहीं चला कि यहाँ पर कौन आए कौन नहीं आए, और उसका माई के बता के और बाबा अदृश्य हो गए। जो कहती है कि अरे मेरा बेटा बेटी चला गया दुनिया से, संसार उजड़ गया, अब चर्चे भजन करके क्या करेंगे। गुरु भाई बहना, शमशान घाट दूरी पड़ता था। लोग घर पहुंचे, बेटा बेटी दौड़ते आके माँ के गोद में बैठा, अपने पिताजी को आग के लोर पोछ रहा है। पिताजी आप चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, मत रोइए, हम आ गए। सब लोग देख के कहते हैं कि अरे मेरा बेटा, इसका बेटा बेटी मर गया था, जीवित हो गया। कैसे भगवान का दया, भगवान का कृपा। सब लोग मैंने उनको गुणगान करने लगे महादेव को। आप बेचारी कहती है कि मेरा बहन जो है हमको सास पर कलेम लगाई है, और जो साधु बाबा हैं वो कहते हैं कि तुम्हारा बहन जहर दिया है। हमको बहन जो है बच्चा आया सीने से लगा लिया, कैसे जहर दे सकती है। बच्चन कहता है कि माँ तुम नहीं जानती हो, एगो बाबा आए थे माँ, और हमको बोले कि तुम्हारा मौसी ने तुमको जहर दिया। माँ खाना तो सच में मौसी खिलाई थी, एक कागज के पुड़िया रख ले थी, और वही कागज के पुड़िया से कुछ निकाली और मेरा दूध में घोर के और चावल डाल के मुझको खिला दी। ए गुरु भाई बहना, जब ये बात सुनी माँ, जो रुनिया है और रुनिया कागज के पुड़िया खोजने लगी, तो कागज के पुड़िया मिला, उसका खुशबू पूरा जहर का आ रहा था। आहा हा हा, हे भगवान, ऐसा बहन किसी को नहीं दे। लोग कहते हैं कि माँ से ज्यादा प्यार मौसी देती है। गुरु भाई बहना, कुछ दिन के बाद फिर से रुनिया चर्चा में गई। चर्चा में गई तो सास के कहती है कि माँ जी आप भी चर्चा में चलिए, आप भी चर्चा में चलिए, क्योंकि आपका सिर पर जो कलेम लगा है वो मुझे छुड़ाना है। आप निर्दोष हैं, आप मेरे गंगा जमुना सब कुछ हैं, आपको हम कुछ नहीं कहेंगे। जो जैसा किया होगा माँ जी आज उसको सजा मिलने वाला है। देखिएगा, चर्चा बढ़ाएंगे और सजा मिल जाएगा। जो रुनिया है दीदी, वो चर्चा में जाके और बैठती है। आधा चर्चा होता है, भजन जब हो जाता है, 10-5 भजन हो जाता है, तो लोग कहने लगे कि ये दीदी कथा कहानी हो जाए, एगो कथा कहानी कहिए। तो कहती है कि देखिए कथा कहानी जो है हमको पहले एगो सुनाने दीजिए, तबे हम लोग के कथा कहानी कहेंगे, सुनावेंगे। कहते हैं कि ठीक है, सब कोई सुनने को लिए तैयार हो जाइए, आंख में लोर को तुम कोई मत लाइएगा, अब इतना भी विश्वास किसी पे मत कीजिएगा। सब लोग कहने लगे कि भाई क्या बात है, क्या सुनाइएगा। गुरु भाई बहना, जो रुनिया है, रुनिया कहती है एक माह तरिया हो रामा,
गो बहिनिया हो रामा, किया हो रामा। एक घर में बाबूजी कैले विवाह न हो राम, एक किया हो रामा। बहिनी के बेटावा बेटिया के देखी, बहिनी के ना सोहायल हो राम। सोने के कटोरिया में दूध भात ले ली हो रामा, किया हो रामा। बाबू मैया के जहरा बहिनी खिलावेला हो राम। सीतुए सीतुए बाबू के दूधवा पिलावाले हो रामा, किया हो रामा। चमचा से भतवा बाबू के खिलावेला हो राम। बीतलई न 5 मिनटवा बाबू मैया के भैले दुर्गतिया, किया हो रामा। तेजी देले बाबू मैया परानम हो राम, किया हो रामा। सासू जी के सिरावा कले मामा लागल हो राम। कहती है कि देखो बहन, हम चर्चा में आ गए और मेरा बहन जो है, मेरा बेटा और बेटी को कटोरी में करके जहर दे दिया। महादेव स्वयं हमको आके बताए, मेरा बेटा को भी बताए। सबके सामने महादेव जिंदा किए साधु का रूप धारण करके, और महादेव आदिदृश्य हो गए। बच्चा को बताया कि तुम्हारा दादी जो है निर्दोष है, वो तो तुमको गोदी में लेने को लिए तरस रही है, लेकिन तुम्हारा जो मौसी है वही डाली है जहर और दोनों को खिलाई है। अब भरोसा मत करना मौसी पर। एक गुरु भाई बहना यहाँ चर्चा में इस बात को रखी, और जो बहन है, बहन का दोनों पैर जो है, पैर लूला हो गया, हाथ लूली हो गई, और मुंह जो है बिल्कुल टेढ़ा हो गया, आवाजें नहीं उसको निकलने लगा। बिस्तर पे लेट गई। चर्चा में सब कोई रोने लगे कि हाँ बहन जी ऐसा था, तो हाँ ऐसा था। मेरा बहन खुद अपना माँ के, एक माँ के दोनों थे सगी बहन, और मेरा बहन ने मेरा बेटा बेटी को जहर दे दिया। सब लोग प्रेम से बोले हर हर महादेव, हे भगवान किसी को ऐसा बहन मत देना। गुरु भाई बहना जब बहन आई तो बहन को देखती है कि हे भगवान, बहन का तो आवाजें खत्म है, दोनों हाथ लूल हो गया है, आंख से टुकुर टुकुर देख रही है। बहन लूले हाथ से कहती है मुझे क्षमा कर देना, हम ही जहर दिए थे, हम ही जहर दिए थे। उसका पति जो है कहते हैं कि जैसा करने किया वैसा तूने फल भोगा। उसका पति दूसरा विवाह कर लिए गुरु भाई बहना, और उसको बिस्तरे पर छोड़ दिए। दूसरा जो पत्नी आई, जो झुनिया के दूसरा सवत आई, धीरे धीरे भगवान उसको संतान दे दिए, और वो बिस्तरे पर जीवन भर रह गई, कभी मुंह से बोल नहीं पाई, उसका लूल्हा भी ठीक नहीं हुआ। और ये जो रुनिया थी, इसका घर भंडार भर गया, बाल बच्चा से एकदम सुखी जीवन बिताई, इसके घर में कोई कमी नहीं हुआ। गुरु भाई बहना जो भगवान के भक्ति करते हैं, ओ भगवान उनसे सब कुछ देते हैं, अन्न धन पुत्र सुखी संसार सब कुछ देते हैं। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री गुरु जरूर लिखें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।